अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आज डेट है 11 जून और डे है थर्सडे। तो आज से हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि आपने ऑलरेडी आपका बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, आपने कोई स्टडी नहीं की, आपके पेपर्स भी नहीं हुए। और एक बात यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि अब आपको 10th क्लास पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे वो आपके इसी की बेस पर 9th का भी रिज़ल्ट आपका रेडी होगा। तो बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिएगा और दिल लगा कर पढ़िएगा। आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं बायो का, जो है गैसियस एक्सचेंज। यानी इसमें हमने बेसिकली ये पढ़ना है कि जिन गैसेस की हमें ज़रूरत होती है, जो गैसेस हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, जिनकी ज़रूरत है वो हम रख लेते हैं, और जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती उसे हम दोबारा एनवायरनमेंट में मुंतकिल कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ेंगे, गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस पढ़ेंगे, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी जितनी भी सांस की बीमारियां उन सबको इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पेज नंबर 2 पे छोटी छोटी 3 टर्म्स हैं जिन्हें हम स्टडी करने लगे हैं, जो कि बेसिकली रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज के मुतालिक हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे हम। ऑर्गेनिज्म गेट द ऑक्सीजन नीडेड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। कह रहा है कि हमें जो है ना ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइडेड टू देयर सेल। लेते कहाँ से हैं वो ऑक्सीजन? फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट से ली और किसको प्रोवाइड कर दी? सेल को प्रोवाइड कर दी, इसीलिए उसका नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज टेकन आउट ऑफ द सेल्स एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द बॉडी। यानी कह रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन हमने एनवायरनमेंट से ली, सेल्स को भेज दी, उसके बाद क्या प्रोड्यूस हुई? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सेल से ले ली गई और फिर कहाँ भेजी गई? एनवायरनमेंट में, बॉडी से बाहर भेज दी गई। ठीक है, यहाँ तक ये हमारी डेफिनेशन है सेलुलर रेस्पिरेशन की। उसके बाद आ जाती है गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन, जो यहाँ से स्टार्ट करनी है। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज। यानी जो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हुआ है, हमने जो पढ़ा है कि हमने ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करके वापस एनवायरनमेंट में भेज दी, तो ये एक्सचेंज ही हुई है ना, गैसेस लेके फिर वापस भेजी है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी वो हमने वापस भेज दी। तो कहता है इस टर्म को कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। आगे एक और टर्म है ब्रीथिंग। द टर्म ब्रीथिंग इज़ यूज फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट। यानी सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने सिंपल सी बात करके बता दी कि हमने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लिया। यहाँ ब्रीथिंग में भी वो यही बात कर रहा है, लेकिन उसने एक छोटी सी बात अंदर ऐड कर दी है कि हमने एनवायरनमेंट से एयर ली है, एयर अंदर लेकर गए हैं, और उस एयर में से हमने क्या चीज़ पिक की है? ऑक्सीजन। ठीक है, वही बात है, लेकिन उसने थोड़ी एयर को अंदर ऐड कर दिया है। एंड देन गिव आउट द एयर फॉर गेटिंग रीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है, और फिर वापस हमने हवा को बाहर निकाला है, और उस हवा के साथ हमने किसको बाहर भेजा है? कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि प्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, वही वाली सेम ब्रीथिंग की भी वही बात है जो सेलुलर रेस्पिरेशन की है, लेकिन ब्रीथिंग में उसने हवा को अंदर ऐड करके बता दिया कि हवा के जरिए ऑक्सीजन लिया और उसके ज़रिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तक ये डेफिनेशन थी ब्रीथिंग की। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास डिफ्रेंशिएशन वाला क्वेश्चन आ जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, तो एक एक तो डेफिनेशन की डिफरेंस बता दी हमने, एक एक यहाँ से करेंगे। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस, यानी इसमें ये दोनों किस्म के प्रोसेसेस होते हैं। whereas breathing is only the mechanical और physical process of exchange of gases। कहते हैं जबकि सिर्फ ब्रीथिंग के पास सिर्फ कौन सा प्रोसेस होता है? फिजिकल या मैकेनिकल। यानी मैकेनिकल सिर्फ ब्रीथिंग के पास होता है, रेस्पिरेशन के पास बायोकेमिकल और मैकेनिकल दोनों होते हैं। अगर डिफ्रेंशिएशन आ जाता है रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में, तो एक एक डेफिनेशन का आप लिख सकते हैं, और एक एक यहाँ से आपके पास पॉइंट आ गया। और 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग। ठीक है, तो ये 4 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आज आपको करवाए हैं, इनको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।